हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मैं मेरा चैनल जीएसटी सर में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की लिमिटेड की तरफ से बहुत सारा वैकेंसी आया डिफरेंट पोस्ट में माइनिंग का एंड अदर्स। तो उसके बारे में डिटेल देखेंगे। डिटेल पोजीशन कितना निकला है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, सैलरी कितना मिलेगा आपको, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका एज रिलैक्सेशन है, कितना एज है, देन और दूसरा कुछ क्राइटेरिया है। तो उसके बारे में हम डिटेल देखिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपका है वॉकिंग इंटरव्यू। तो इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा खाली। इंटरव्यू के लिए आपको वेस्ट बंगाल जो है आपका WBPDCL, ये है वेस्ट बंगाल का एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कंपनी है। तो पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक जनरेशन में ये जनरली वेस्ट बंगाल स्टेट का काम करता है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में 3 साल के लिए पहले आपको रखा जाएगा, देन उसको एक्सटेंडेड करता रहे, ऐसे एक्सटेंडेड होता रहता है कि आप अच्छा कुछ ऐसा कुछ मतलब सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देंगे तो ये जनरली आपका आगे ही भी आपका एक्सटेंडेड होता रहता है। तो ठीक है, तो ये देखते हैं फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका। देखिए, माइंस मैनेजर के लिए आपका निकला है, उसमें डिग्री चाहिए आपको, EMI हो गया या UGC से, डिप्लोमा किए होंगे तो भी ठीक है, स्टेट काउंसिल या आपका जो भी टेक्निकल एजुकेशन एज पर माइंस रेगुलेशन CMR के हिसाब से। यहाँ पे आप डिग्री के हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ओपन कास्ट माइंस में, उसमें से 1 साल होगा, ठीक है। देन फर्स्ट क्लास कंपटीशन सर्टिफिकेट होगा, मैक्सिमम एज आपका 37। देन इन केसेस ऑफ डिप्लोमा 15 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस, 2 साल उसमें से ओपन कास्ट माइंस में, और आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगा। ये हो गया आपका माइंस मैनेजर फर्स्ट जो था। देन सेफ्टी ऑफिसर के लिए देखिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए डिग्री, माइनिंग में डिग्री किए होंगे या EMI किए होंगे, आपके पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होगा, उसके साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए 34। डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, एज पर CMR के हिसाब से आपके पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होगा। 10 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए और मैक्सिमम एज कितना परमिट किया गया है 42, ठीक है। ये हो गया आपका सेफ्टी ऑफिसर के लिए। देन असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखिए 32 नंबर्स ऑफ पोस्ट निकला है। ये डिटेल दिया गया है कौन सा पोस्ट मतलब कैटेगरी के हिसाब से, आप उसको देख लेंगे एक बार। उसमें असिस्टेंट मैनेजर माइंस के लिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए या EMI चाहिए आपको, उसके साथ सेकंड क्लास सर्टिफिकेट एज पर CMR, ठीक है। 1 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, मैक्सिमम 33 ईयर्स का एज आपका मैक्सिमम परमिशन है। डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और EMI EMI बोल रहा हूँ, स्टेट काउंसिल टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन से या स्किल डेवलपमेंट या ICT के हिसाब से, और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट आपके पास एज पर CMR। 10 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए आपका मैक्सिमम एज जो है 42 है मैक्सिमम, ठीक है। देन ब्लास्टिंग ऑफिसर के लिए देखिए, ब्लास्टिंग ऑफिसर के लिए चाहिए आपका 2 नंबर उसका पोस्ट निकला है, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए। देन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोल माइंस में, प्रिफरेबली ओपन कास्ट में तो अच्छा है। मैक्सिमम एज आपका परमिट करता है 34। डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, उसके साथ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट आपका एज पर CMR, और 10 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और प्रीफर करेंगे ओपन कास्ट कोल माइन में। मैक्सिमम एज आपका 42, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेलफेयर ऑफिसर, ऐसे निकला। वेलफेयर ऑफिसर के देखिए 3 नंबर का 3 पोस्ट है। आप 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट PG या डिप्लोमा ये किए होंगे, MBA किए होंगे तो इसमें आप जनरली डाल सकते हैं। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। डिग्री डिप्लोमा यदि किए होंगे सोशल साइंस में तो 10 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सर्वेयर के लिए देखिए, सर्वेयर के लिए 4 पोस्ट निकला है। डिप्लोमा किए होंगे आपको सर्वे इंजीनियरिंग में, ठीक है, अप्रूव स्टेट काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन की तरफ से या स्किल डेवलपमेंट की तरफ से, और आपके पास DGMS का जो सर्वेयर सर्टिफिकेट होगा एज पर CMR आपके पास होगा। 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए ओपन कास्ट कोल माइंस में सर्वेयर सर्टिफिकेट होने के बाद। मैक्सिमम एज कितना है 33 है। देन ओवरमैन के लिए 21 पोस्ट निकला है, कितना 21 पोस्ट निकला है। इसमें आप डिप्लोमा किए होंगे माइनिंग इंजीनियरिंग में,
विथ वैलिड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी एज पर CMR। ठीक है, तो 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर ओवरमैन होने सर्टिफिकेट के बाद 1 साल आपका एक्सपीरियंस चाहिए। आपका मैक्सिमम एज होगा 33। ठीक है, देन ये जनरली ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए निकला है। तो ये आपको 50% मार्क्स कोई भी ग्रेजुएट ऑनर्स में रखेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस आपका कोल माइंस प्रोविडेंट फंड को जॉब का एक्सपीरियंस होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो इसमें अटैच करेंगे वो एज पर DGMS जो है उसका हम एक देख लेंगे कैसा होता है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट उसके हिसाब से आपको देना है। ठीक है, तो ऑलरेडी तो मैं बोल दिया ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 3 साल का है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो फ्री एक्सटेंड भी किया जाता है। ठीक है, उसके साथ आपको दूसरा जो भी माइंस अलाउंस है या हाउस रेंट अलाउंस, माइंस अलाउंस, ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए सैलरी बहुत एट्रैक्टिव सैलरी है। आपको जनरली जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कोल इंडिया मान लीजिए या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो उसमें उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखिए माइंस मैनेजर के लिए 82,000 आपको इंडियन आएगा। उसके बाद आपको हाउस रेंट भी HRA भी मिलेगा प्लस ये भी मिलेगा। तो ये मिला के ये इसको छोड़ के ये दोनों को छोड़ के 82 है। ठीक है, देन सेफ्टी ऑफिसर के लिए 63,000, उसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए 63, ब्लास्टिंग ऑफिसर के लिए 63,000, वेलफेयर ऑफिसर के लिए 63,000, सर्वेयर के लिए देखिए 41,000, ओवरमैन के लिए 41,000 और ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए 33,000। तो ये आपका उनका मंथली सैलरी है। ये HR के बाबत में दिया जाएगा, ये माइंस का अलाउंस है। ओके, देन एनुअली आपका हर एक साल में 3% आपका इंक्रीमेंट होगा। जितना भी आपका सैलरी हो उसमें 3% आपको मान लीजिए इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो ये कभी भी टर्मिनेशन आप कर सकते हैं। मतलब कुछ टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं करते हैं जनरली। कुछ ऐसे ही कुछ आपके कंपनी का कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे तो तभी भी ये होता है, लेकिन जनरली नहीं होता है। तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड जनरली देते हैं। तो एज लिमिट एज पर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है आपका SC/ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है। 3 साल OBC के लिए, PWD के लिए 10 साल, और उनका जो भी एम्प्लॉय होगा WB PDCL का या कॉन्ट्रैक्टर का, उनके लिए भी कुछ मैक्सिमम एज 45 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ये डिटेल रिजर्वेशन का दिखाया है, ये देख सकते हैं आप। देन आपका देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है आपका। उनका एक है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी बोल के, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जनरली उनका कुछ है वेस्ट बंगाल का, तो लोग उसमें डाल सकते हैं उस कैटेगरी में। ठीक है, इसके बारे में ये दिया गया है कि कौन कौन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी लिया है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये इंपॉर्टेंट देखिए। वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू खाली होगा कब से कब तक देखिए 10-10:30 से 2 बजे तक आपका जनरली ये इंटरव्यू चलेगा। कहाँ पे एड्रेस दिया गया है, ये एड्रेस आप नोट कर लीजिए। विद्युत उन्नयन भवन, कॉरपोरेट ऑफिस, WPDCL, ब्लॉक LA, प्लॉट 3/C, सेक्टर 3, विद्यानगर, देन कोलकाता। ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साइड में है। तो माइंस मैनेजर, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफिसर, ब्लास्टिंग ऑफिसर के लिए आपका मंडे जो कि है 20 सितंबर को मंडे को होगा। टाइम तो मैं बोल दिया 10:30 से 2 बजे के बीच। आपका असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन, सर्वेयर के लिए उसका अगले ही दिन 21 तारीख को ट्यूसडे है, उस दिन होगा। तो आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा देखिए। तो जनरली एक फॉर्म है इनका, एक फॉर्म जो एनेक्सर A में मैं दिखाऊंगा, वो फॉर्म को आप फिलअप करके लेके जाना है। देन उसके साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको 10th का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो कि एज प्रूफ है, और जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा उसको भी आपको लेके जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर DGMS फॉर्मेट, ठीक है, उसको आपको चाहिए। और कोई प्रीवियस से प्रेजेंट एम्प्लॉय में काम कर रहे हैं तो उनका कुछ एक्सपीरियंस है तो उसको सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं, ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। ठीक है, तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी देखिए जनरली क्या होता है कि आपका जो कैंडिडेट को स्पॉन्सर करता है, कौन करता है देखिए, उनका वेस्ट बंगाल का डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगेंस्ट द नोटिफिकेशन फर्निश। तो उस यहाँ से आपका डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वो क्या होता है, स्पॉन्सर होता है कोई भी
कैंडिडेट तो उसको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी बोला जाता है। तो वो होगा तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा एज पर उनका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के हिसाब से। ठीक है, देन आपका ये जनरल ये क्वालिफिकेशन सब दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। देन देखिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट दो जनरली क्या चाहिए आपको, ड्यूली साइन एक फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आप लेके जाना है साइन करके। ठीक है, देन आपको एक ब्लैंक भी लेना है और एक एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए एक्स्ट्रा एडिशनल, एक तब ओरिजिनल क्या चाहिए देखिए, उसके बाद ओरिजिनल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस टेस्टिमोनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट खुद सेल्फ अटेस्टेड किए होंगे, क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट और सेमिस्टर का ईयर वाइज होगा तो ईयर वाइज, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट है तो वेस्ट बंगाल के लिए ये एलिजिबल है ओनली, कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एच एप्लीकेबल जो भी है। ठीक है, तो देखिए अभी फॉर्म देखते हैं। एनेक्चर यहाँ पे लिखेंगे आप कौन सा इंटरव्यू का पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, वॉकिंग इंटरव्यू, उसके बारे में जनरली आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। देन यहाँ पे फोटो पेस्ट करने के लिए फ़ोटो पेस्ट किया करेंगे, फुल नेम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फादर का नाम भी लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस का प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। देन डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी 10th के हिसाब से वो उसके डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 10th से लेके डिप्लोमा डिग्री जो भी किए हैं आप, कैटेगरी आप लिखेंगे कि जनरली SC ST ये तो खाली मतलब OBC जो उनका कैटेगरी है ये वेस्ट बंगाल के लिए, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन ये डिटेल जो भी है डिसेबिलिटी ये आपका डालेंगे। देन कब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या कॉम्पिटेंसी आपको मिला है उसका डेट यहाँ पे लिखना है, जेंडर क्या, नेशनलिटी, लैंग्वेज, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, देन एक्सपीरियंस डिटेल, अभी कहाँ पे आप काम कर रहे हैं या क्या एक्सपीरियंस प्रीवियसली कहाँ पे काम किए थे उसके बारे में लिखेंगे। देन सिग्नेचर डेट आपका रहना है, इसको करेंगे। ठीक है, देन ये आपका देखिए क्या है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास जो एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का होगा ना वो वैलिड है, ये जस्ट उनका एक फॉर्मेट दिया है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जो भी आपको मिला है ना एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का देख लीजिए, ऐसे ही फॉर्मेट में होगा तो ये फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है, उनको देना है जाके। तो यहाँ पे सिग्नेचर तो आपको मालूम है कि जैसे कि मैनेजर का माइंस मैनेजर का सिग्नेचर सील रहता है, तो डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपना दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।